तो आज आपके लिए कम्युनिकेशन स्किल्स की तैयारी के लिए कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाए हैं जिससे आप कम्युनिकेशन चैप्टर की तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। यदि आपको इसकी पीडीएफ भी चाहिए तो उसके लिए आप कमेंट में लिखना, ठीक है। ये देखिए, आपका सबसे पहला क्वेश्चन बनता है कौन सा? व्हाट डू यू मीन बाय कम्युनिकेशन। आपको इस चैप्टर में कराने वाले हैं डेफिनेशन एंड प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। पहला नंबर, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल, ओरल एंड रिटन, वर्बल एंड नॉन वर्बल, ये आपको कराने वाले हैं। तीसरे नंबर पे कम्युनिकेशन वेरियर्स एंड हाउ टू ओवरकम देम, यानी कि इसमें से कौन कौन से असाधारणा आती हैं, उनमें कौन कौन रुकावटें आती हैं, उन्हें बताने वाले हैं। वेरियर्स और कम्युनिकेशन यानी कि उनके रुकावट को, और उनकी टूल्सों को बताने वाले हैं। सबसे पहला आपका क्वेश्चन आता है, कौन सा क्वेश्चन आता है वो देखिए। व्हाट डू यू मीन बाय कम्युनिकेशन, यानी कि आपका कम्युनिकेशन क्या है, आप कम्युनिकेशन से क्या समझते हो। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि कम्युनिकेशन चैप्टर पढ़ रहे हो तो व्हाट डू यू मीन बाय कम्युनिकेशन, आप कम्युनिकेशन से क्या समझते हो। तो सबसे पहले देखेंगे, जनरली कम्युनिकेशन इज डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिटिंग आइडियाज, थॉट्स, फीलिंग, नॉलेज, इंफॉर्मेशन एक्स्ट्रा। इट इज टेकन इट इज टेकन यहाँ पे क्या लिखना है आपको, इट इज टेकन इट इज इट इज टेकन फ्रॉम ए लैटिन वर्ड कम्युनिकेयर। आपको क्या है, ये बोल रहे हैं कि जनरली साधारणतः कम्युनिकेशन इज डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिटिंग। एक कम्युनिकेशन होता है किसकी प्रोसेस को, प्रक्रिया को दर्शाता है। तो यह ट्रांसमिटिंग यानी कि किसी विचारों को, किसी सोच को, उनकी भावनाओं को, ज्ञान को और किसी सूचना को भेजने की एक कला है, कह सकते हैं। इट इज टेकन फ्रॉम ए लैटिन वर्ड कम्युनिकेयर। यह ये जो कम्युनिकेशन शब्द है जो एक लैटिन वर्ड से लिया गया है। जो लैटिन वर्ड है कम्युनिकेयर, क्या है ये, कम्युनिकेयर से लिया गया है। ये लैटिन वर्ड है एक कम्युनिकेयर, जिससे ये वर्ड लिया गया है, कम्युनिकेशन, ठीक है। which means to share knowledge, feelings, ideas, information, views, etc. from one source to another। इसका मतलब क्या है, which means to, इसका मतलब क्या है कम्युनिकेशन का, शेयर नॉलेज, यानी कि किसी ज्ञान को, किसी भावनाओं को, किन्हीं विचारों को, किसी सूचना को, किसी दृश्य को एक स्रोत से दूसरे को शेयर करने का ये एक कला है, ठीक है। समझ में आ गया होगा आप लोगों को कि व्हाट डू यू मीन बाय कम्युनिकेशन। जनरली कम्युनिकेशन इज डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिटिंग आइडियाज, थॉट्स, फीलिंग्स, नॉलेज, इंफॉर्मेशन etc. इट इज टेकन ए लैटिन वर्ड कम्युनिकेयर विच मीन्स टू शेयर नॉलेज, फीलिंग्स, आइडियाज, इंफॉर्मेशन, व्यूज etc. फ्रॉम वन सोर्स टू अनदर, एक स्रोत से दूसरे को बताने की एक कला है कम्युनिकेशन। दूसरे नंबर पे हम क्या देख सकते हैं, राइट द स्टेप्स ऑफ प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। क्या बोल रहा है कि राइट द स्टेप ऑफ कम्युनिकेशन। तो सबसे पहले आपको समझना होगा कम्युनिकेशन की कला किस प्रकार से है, किस प्रकार से कम्युनिकेशन को समझा या बोला जा सकता है। तो सबसे पहले ये होता है आइडिएशन। द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन हैज 5 स्टेप्स, यानी कि उसके 5 प्रकार होते हैं। कौन कौन से होते हैं वो देखिए, आइडिएशन, एनकोडिंग, ट्रांसमिशन, डिकोडिंग, फीडबैक और रिस्पॉन्स।
कौन कौन से होते हैं, देखिए आपको अच्छी तरह से बताते हैं हम। ये देखिए इसकी सहायता से बताते हैं आपको, और थोड़े अच्छी तरीके से करें तो समझा सकते हैं, कोशिश करेंगे आपको अच्छे से अच्छे समझाने की। जैसे ये सर्किल है, यहाँ पे पॉइंट लगाते हैं 1। सबसे पहले क्या होता है, आइडिएशन बनाना पड़ता है। आइडिएशन बनाना पड़ता है कि एक कम्युनिकेशन को किस प्रकार से हमें लिखना है या किसी के सामने प्रदर्शित करना है, वो हमें पहले लिखना पड़ता है। फिर होता है एनकोडिंग। एनकोडिंग क्या होता है, एनकोडिंग होता है। एनकोडिंग के लिए क्या करना पड़ता है, एनकोडिंग तो उसको किस प्रकार से वहाँ पे दिखाना है लोगों को, या किसी चित्र बना के दिखाना है, या किसी प्रकार से किसी डायग्राम को बता के या दिखा के समझाना है, वो आपको फिक्स करना होता है। उसके बाद होता है ट्रांसमिटिंग, ट्रांसमिशन। क्या होता है, ट्रांसमिशन। उसके बाद होता है ट्रांसमिशन, यानी कि आप अपने अब ये इन दो चीज़ों को तैयार करके, पहले इन दो चीज़ों को तैयार करके अब ट्रांसमिशन, यानी कि आप उसे भेजेंगे या दिखाएंगे या आप बोलेंगे या आप समझाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। उसके बाद आता है यहाँ पे डिकोडिंग करना। जब आप उसे भेज देते हो तो उसके बाद आता है डिकोडिंग करना। डिकोडिंग कैसे करेंगे, अब यदि आप किसी कम्युनिकेशन को, अपने प्रोजेक्ट को किसी बिजनेस में या किसी मीटिंग में आप समझा रहे हैं, तो आपने वहाँ पे उसे आपने प्रदर्शन कर दिया अपना, ठीक है। अब जो बैठे हैं वहाँ पे, वो किस प्रकार से समझेंगे वो उनके ऊपर डिपेंड करता है। तो हमें ये बोला जाता है डिकोडिंग करना। क्या बोला जाता है, डिकोडिंग करना, इसे बोलते हैं हम डिकोडिंग, ठीक है। ये आपका पहला पॉइंट हो गया, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये डिकोडिंग चौथा पॉइंट, ठीक है। 5 स्टेप्स होते हैं। 4th स्टेप हो गया डिकोडिंग करने का मतलब होता है वो किस प्रकार से समझेंगे, उनके समझने के अनुसार वो समझ पाएंगे, ठीक है। डिकोडिंग करना यानी कि वो है जो आपने उन्हें समझाया है वो किस प्रकार से समझते हैं, वो उनके ऊपर निर्भर करता है। अब आता है 5 स्टेप्स। 5th स्टेप आता है, तो यहाँ पे होता है फीडबैक। क्या होता है, फीडबैक। फीडबैक और रिस्पॉन्स, इसी को बोलते हैं रिस्पॉन्स। रिस्पॉन्स यानी कि रिस्पॉन्स, यदि आपने किसी को प्रोजेक्ट दिखाया, ठीक है। फर्स्ट नंबर से स्टार्ट करते हैं। आपने किसी प्रोजेक्ट को पहले बनाया, फिर एनकोडिंग किया है, यानी कि किस प्रकार से समझाना है, लैंग्वेज बनाई उसकी। फिर आपने उसे ट्रांसमिशन, यानी कि अपना उन्होंने वहाँ पे एक प्रोजेक्ट को अपने प्रोजेक्ट को दिखाया, समझाया। फिर वो लोग जो दे बैठे हैं वहाँ पे, वो लोग समझेंगे, किस प्रकार से समझेंगे वो अपने अनुसार समझेंगे, ठीक है। उसके बाद जो बैठे हैं वहाँ पे, जो सीनियर हैं, जो आपका इंटरव्यू ले रहे हैं, या इंटरव्यू से समझ लीजिए कि किस प्रकार से वो समझ रहे हैं, फिर वो बताएंगे कि आपने अपने प्रोजेक्ट को अच्छे तरीके से समझा पाया या नहीं। ये होता है फीडबैक। जैसे कि सबसे सरल तरीके से समझाते हैं आपको कि कोई गेम होता है, ठीक है। कोई ऐप होता है मोबाइल का, वो सबसे पहले जो बनाता है ऐप को, वो आइडिएशन, यानी कि पहले वो सोचता है किस प्रकार से ये हम पहले बनाएं, इसे क्या करें। फिर वो सोचता है, पहले सोचता है कि कौन सा बनाना है मुझे ऐप। उसने सोच लिया जैसे कि मुझे एक कोई
यूट्यूब चैनल बनाना है, ठीक है। यूट्यूब मान लीजिए कि यूट्यूब चैनल बनाना है, तो उसने सोचा यूट्यूब चैनल बनाएंगे हम, ठीक है, इतना सोच लिया। ये हो गया आपका आइडिएशन, ओके। अब आ जाता है दूसरा नंबर एनकोडिंग, यानी कि उस पे यूट्यूब पे क्या करना है उसे। जैसे कि मुझे पढ़ाना है, मैं पढ़ा रहा हूँ कि एनकोडिंग मुझे पढ़ाना है, मेरा एनकोडिंग हो गया ये। अब मैं ट्रांसमिशन, मैं कोई एनकोडिंग यानी किसी वीडियो को बनाऊंगा, उसे एनकोडिंग करूंगा, किस प्रकार से मैं खुद करूंगा उसे एनकोडिंग करूंगा, फिर आपके पास भेजेंगे हम। ट्रांसमिशन, ये हो गया ट्रांसमिशन, जो भेजना होता है ट्रांसमिशन कर दिया मैंने, ठीक है। अब ये वीडियो जाएगी आपके पास, आप उसे देखेंगे, फिर उसे जैसे हम समझा रहे हैं, जैसे हम समझाना चाहते हैं वैसे आप नहीं समझ पाओगे, मुझे पता है, वैसे आप नहीं समझ पाओगे, ठीक है। फिर आप वो समझोगे कि अपने अनुसार समझोगे, वो आप अपने अकॉर्डिंग समझोगे कि उसे कैसे मुझे समझना है, कैसे याद कर सकता हूँ मैं, डिकोडिंग करोगे, ठीक है। उसके बाद आता है 5 स्टेप। अब मैं कहूँगा कि लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, कमेंट करना, अच्छा लगा या नहीं लगा। तो ये जब आप लाइक करोगे, सब्सक्राइब करोगे, ये होगा आपका फीडबैक। लगभग आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलते हैं अब नेक्स्ट। ठीक है, अब देखेंगे राइट वेरियस टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। राइट वेरियस पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन, तो लिखना है आपको कि कम्युनिकेशन कितने प्रकार के होते हैं। कम्युनिकेशन के प्रकार लिखनी है तो कैसे आप लिख सकते हैं प्रकार। देखिए लिखा है राइट वेरियस टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, यानी कि जिसके कितने टाइप होते हैं, कम्युनिकेशन के कितने टाइप होते हैं वो आपको बताना है, ठीक है। द टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन डिपेंड्स ऑन इट्स स्टाइल एंड ऑडियंस, यानी कि वो बोल रहा है कि बोलना चाहते हैं कि द टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन डिपेंड्स ऑन इट्स स्टाइल एंड ऑडियंस, यानी कि जो कम्युनिकेशन के टाइप्स होते हैं वो ऑडियंस और उसकी स्टाइल पर निर्भर करते हैं। जैसे वी कैन सी वेरियस फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन, जैसे बोला है कि हमने बहुत सारे, यानी बहुत सारे फॉर्म्स देखे हैं कम्युनिकेशन के हमने बहुत सारे फॉर्म देखे हैं। लाइक जैसे ओरल कम्युनिकेशन, रिटन कम्युनिकेशन, फॉर्मल कम्युनिकेशन, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, वर्बल कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, और इंटरनल कम्युनिकेशन, एक्सटर्नल कम्युनिकेशन, ठीक है। ये इतने सारे होते हैं पार्ट्स, ये आपको समझ में आ गया। राइट वेरियस टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, द टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन डिपेंड्स ऑन इट्स स्टाइल एंड ऑडियंस, वी कैन सी वेरियस फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन लाइक, यानी कि हमने कम्युनिकेशन के बहुत सारे प्रकार देख सकते हैं, जैसे हम बहुत सारे प्रकार देख सकते हैं, जैसे लाइक जैसे ओरल कम्युनिकेशन हो गया, रिटन कम्युनिकेशन हो गया, फॉर्मल कम्युनिकेशन हो गया, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन हो गया, वर्बल कम्युनिकेशन हो गया, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन हो गया, इंटरनल कम्युनिकेशन हो गया, एक्सटर्नल कम्युनिकेशन हो गया, ठीक है। यदि आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप कमेंट में लिख देना। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय फॉर्मल कम्युनिकेशन, बोला है व्हाट डू यू मीन फॉर्मल कम्युनिकेशन, फॉर्मल कम्युनिकेशन किसे कहते हैं। तो फॉर्मल कम्युनिकेशन किसे कहते हैं ये समझते हैं। यानी कि फॉर्मल कम्युनिकेशन किसे कहते हैं, तो अब इस बात को समझते हैं किस प्रकार से कि द कम्युनिकेशन वी डू विथ द पीपल
जिस प्रकार से हम समझाते हैं उस प्रकार से समझिए। द कम्युनिकेशन वी यूज, यहाँ पे लिख लेना वी यूज, वी यूज, वी यूज विथ pupil, the communication we use with the pupil who are related to our business or job। ये कहना चाहते हैं कि ऐसा कम्युनिकेशन जिससे हम उन व्यक्तियों के साथ यूज करें, उन व्यक्तियों के साथ प्रयोग करें जो आर रिलेटेड टू आवर बिजनेस और जॉब, जो हमारे जॉब या किसी बिजनेस से रिलेटेड हों। इज कॉल्ड फॉर्मल कम्युनिकेशन, वह फॉर्मल कम्युनिकेशन कहलाता है। दिस इज आल्सो कॉल्ड प्रोफेशनल कम्युनिकेशन। फॉर्मल कम्युनिकेशन को हम और क्या कह सकते हैं, फॉर्मल कम्युनिकेशन को हम और प्रोफेशनल कम्युनिकेशन कह सकते हैं। नेक्स्ट, वी एक्सप्रेस द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू जॉब, प्रोफेशन, बिजनेस। कहते हैं कि हम इस सूचना को किससे रिलेटेड रखते हैं, कि जॉब या किसी बिजनेस या किसी प्रोफेशन। फॉर्मल कम्युनिकेशन हर हमेशा जॉब से रिलेटेड या किसी मीटिंग से रिलेटेड या किसी प्रोफेशन से रिलेटेड होती है। जिसमें कोई मीटिंग होती है उसमें फॉर्मल कम्युनिकेशन का यूज किया जाता है, क्योंकि किसी मीटिंग में आप इधर उधर की बातें नहीं कर सकते हो। उसमें केवल एक टॉपिक होगा, किसी बारे में केवल आप उसी एक टॉपिक पर बात कर सकते हैं, इसलिए इसे फॉर्मल कम्युनिकेशन कहते हैं। नेक्स्ट, व्हाट डू यू मीन बाय इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। इनफॉर्मल और फॉर्मल में आपको अंतर समझ में आ गया होगा, क्योंकि फॉर्मल एक मीटिंग में एक टॉपिक के ऊपर बात करते हैं, इनफॉर्मल में किसी फ्रेंड से, पड़ोसी से, किसी से भी यहाँ वहाँ की बातें कर सकते हैं। यही एक इनफॉर्मल और फॉर्मल में अंतर होता है। देखते हैं, द जनरल कम्युनिकेशन वी यूज, यहाँ पे यूज करना वी यूज विथ आवर वेल नोन पीपल। बोला है कि द जनरल कम्युनिकेशन वी यूज विथ आवर वेल नोन पीपल। ऐसा कम्युनिकेशन जिसे हम अपने अच्छे जानकार व्यक्तियों के साथ या अनजान व्यक्तियों के साथ या किसी नेबर्स या रिलेटिव्स या फ्रेंड्स किसी के साथ भी यूज करते हैं, इज कॉल्ड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। वो कौन सा कम्युनिकेशन कहलाता है, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन कहलाता है। ठीक है, इट इज़ यूज टू डेवलप रिलेशनशिप्स अमंग द वर्कर्स इन एन ऑर्गेनाइजेशन। क्या बोल रहे हैं कि इट इज़ यूज्ड डेवलप्ड रिलेशनशिप, यह प्रयोग किया जाता है अपने रिलेशनशिप को बढ़ाने के लिए। किनके बीच में, अमंग द वर्कर्स इन ए ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी औद्योगिक क्षेत्र में वर्करों के साथ अपने एक रिश्ते को बढ़ाने के लिए इनफॉर्मल कम्युनिकेशन का यूज करते हैं। इतना ही रहने देना। दिस इज आल्सो कॉल्ड जनरल कम्युनिकेशन, यह कहलाता है जनरल कम्युनिकेशन। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन को हम और क्या बोल सकते हैं, जनरल कम्युनिकेशन बोल सकते हैं। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन को हम सिंपल भाषा में क्या बोल सकते हैं, जनरल कम्युनिकेशन बोल सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट, व्हाट डू यू मीन बाय ओरल कम्युनिकेशन। ओरल कम्युनिकेशन किसे कहते हैं, तो आपने सुना होगा बच्चों को ओरल वर्क दिया जाता है। मैं सही हूँ तो ऐसा ही होता है, ओरल वर्क दिया जाता है। इसमें लिखा है, व्हेन वी यूज आवर स्पीच ऑर्गन्स टू कम्युनिकेट आवर आइडियाज एंड
information, then this kind of communication is called oral communication. ओरल कम्युनिकेशन यानी कि किसी बात को, किसी भी प्रोजेक्ट को अपनी स्पीच के द्वारा समझाना ओरल कम्युनिकेशन कहलाता है। ठीक है, किसी बात को या किसी प्रोजेक्ट को अपनी बातों के द्वारा, अपने बातों के द्वारा समझाना ओरल कम्युनिकेशन कहलाता है। व्हेन वी यूज आवर स्पीच ऑर्गन्स टू कम्युनिकेट आवर आइडियाज एंड इंफॉर्मेशन, जब हम अपने भाषण के अंगों को, जब हम अपने विचारों और सूचनाओं को भाषण के अंगों से समझाते हैं, भाषण के अंगों का प्रयोग करके समझाते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, ओरल कम्युनिकेशन होता है। ठीक है, करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, गुड लिसनिंग एंड स्पीकिंग स्किल्स आर रिक्वायर्ड फॉर ओरल कम्युनिकेशन। क्या बोल रहे हैं कि करेक्ट प्रोनाउंसिएशन होना चाहिए। ओरल कम्युनिकेशन क्या मांगती है कि ये करेक्ट प्रोनाउंसिएशन होना चाहिए, गुड लिसनिंग यानी कि सुनने की क्षमता अच्छी होनी चाहिए, स्पीकिंग और बोलने की गुण अच्छे होने चाहिए, तब ये एक ओरल कम्युनिकेशन फिट होता है। ठीक है, समझ में आ गया होगा कि अब चलते हैं नेक्स्ट। व्हाट डू यू मीन बाई रिटन कम्युनिकेशन। रिटन कम्युनिकेशन, यदि आपको किसी, मान लीजिए आप स्टूडेंट हैं, अब स्टूडेंट हैं तो आपका एग्ज़ाम इंटरव्यू की तरह नहीं होता है, आपका होता है रिटन एग्ज़ाम। यदि आपके पास रिटन कम्युनिकेशन नहीं है तो आप एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स नहीं ला सकते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी होता है, रिटन कम्युनिकेशन आना बहुत ज़रूरी होता है। व्हेन वी यूज लैंग्वेज टू ड्राफ्ट इन्फॉर्मेशन, जब हम किसी भाषा को, सूचना को भेजने में या किसी अपने ज्ञान को या विचारों को भेजने में प्रयोग करते हैं हम रिटन कम्युनिकेशन का, देन दिस टाइप ऑफ कम्युनिकेशन इज नॉन एज रिटन कम्युनिकेशन। इस प्रकार के कम्युनिकेशन क्या कहते हैं, कम्युनिकेशन रिटन कम्युनिकेशन कहते हैं। रिटन कम्युनिकेशन इज वेरी इम्पोर्टेंट, क्या लिखा है, रिटन कम्युनिकेशन इज वेरी इम्पोर्टेंट इन प्रोफेशनल बिजनेस लाइफ। ये जो रिटन कम्युनिकेशन होता है ये किसी बिजनेस लाइफ में बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, ये हर जगह इम्पोर्टेंट रहता है लगभग। कम्युनिकेशन एक ऐसी चीज़ है, यदि आपके पास कम्युनिकेशन है तो आपके पास सक्सेस होगी। रीडिंग एंड रिटन स्किल्स रिक्वायर्ड फॉर रिटन कम्युनिकेशन, क्या बोला है, रीडिंग एंड रिटन स्किल्स रिक्वायर्ड फॉर रिटन कम्युनिकेशन, पढ़ने की और लिखने की कला आपके पास रिटन कम्युनिकेशन की होनी चाहिए। यदि आपको पढ़ना नहीं आता तो भी बेकार है, लिखना नहीं आता तब भी बेकार है। ये रिटन कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी होता है, रिटन कम्युनिकेशन ये बहुत ज़रूरी होता है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा, उम्मीद करते हैं ये समझ में आया होगा। यदि आपको ये समझ में आया है तो कमेंट कीजिएगा कि आगे के क्वेश्चन लाएं। अभी और क्वेश्चन है, यदि आप कमेंट करते हो कि आगे की और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो 100% हर वर्ष आते हैं, प्रत्येक ईयर आता है, ये क्वेश्चन प्रत्येक ईयर आते हैं। यदि आप कमेंट में लिखते हैं कि आगे क्वेश्चन और लिखिए या बताइए, तो आप कमेंट में ज़रूर लिखें, जिससे हम उत्साह मिले मुझे थोड़ा, और आगे की हम क्वेश्चन आपको बता सकें। क्योंकि अभी देखिए PDF में 17 पेज हैं, केवल 5 पेज हुए हैं अभी। यदि आप मैसेज करते हैं, कमेंट करते हैं तो हम आगे बताएंगे। आपका स्नेह और प्रेम देते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, मित्रों से कराइए जिन्हें ज़रूरत है, और
लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो आप जितना सपोर्ट कर सकते हैं उतना सपोर्ट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।